Hello students, I hope you all are doing well. Today we are going to discuss about the various techniques which we can use for efficient learning. I always emphasize that we must do the smart work rather than the hard work. Okay. The first step for doing the smart work is we must follow these techniques for our efficient learning and for the elaboration of our answers for scoring good in our boards. So first टेक्निक इज टेक्निक ब्लर्टिंग. ये बड़ा ही एफिशिएंट सा मेथड है और बहुत ही सुपर इजी मेथड है एंड आई थिंक ये बहुत ही ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग भी है. इसमें आप क्या कर सकते हो कि आपने जो भी सिलेबस जो आपको लर्न करना है विच यू आर सपोज टू लर्न, आपने उसको एक बार गो थ्रू किया एंड हार्डली आई थिंक इसको 30-35 मिनट्स लगेंगे. देन यू हैव टू राइट दीज कंसेप्ट ऑन अ सेपरेट पेपर या नोटबुक जहाँ पे भी आपका मन हो. देन द इंफॉर्मेशन विच वॉज नॉट रिटेन्ड बाय यू, मतलब जो आप भूल जाओ, उन सब इंफॉर्मेशन को आप डिफरेंट कलर पेन से जो है लिखोगे ताकि आप बार बार उन फॉरगॉटन पॉइंट्स को रिपीट कर सको, वो हाईलाइट हों और आपके ब्रेन में जो एक पैटर्न डेवलप हो जाए. ठीक है, और आप उन पॉइंट्स को रिकॉल करोगे अगैन एंड अगैन. सो वो पॉइंट्स आपके पास हमेशा रिटेन्ड रहें और आप एग्जाम में उसको भूल ना जाओ. ओके, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी सुपर इजी टेक्निक और ये बहुत ही एफिशिएंट और मैक्सिमम स्टूडेंट्स अनोइंगली या फिर अनोइंगली इसी टेक्निक को फॉलो करते हैं. सो the first technique what we are talking about is the technique blurting. In this technique you have to go through the syllabus which you are supposed to do so. Then you have to review your points in separate notebook. The forgotten points should be written by using the colored pen. Okay, and recall revise these forgotten points again and again, so it is going to enhance your learning and you can elaborate your answer while attempting the board exams. The second technique is the technique which is known as pile of work. बेसिकली ये जो टेक्निक है ये आप एक्सप्लेनेटरी सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हिस्ट्री है, सिविक्स है. इसमें आपको करना क्या है, पहले आपने सिलेबस को गो थ्रू कर लेना है, उस टॉपिक को समझ लेना है. फिर आपको ये समझना है कि इस टॉपिक्स में से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ योर्स, एज वेल एज ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं उतना, या आप उनको उतने अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, मीन्स योर वीकनेस. तो इस तरीके से जो है आप अपना सेल्फ टेस्ट करोगे, सेल्फ एनालाइज करोगे और जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको दोबारा दोबारा जो है रिपीट लर्निंग पे डालोगे ताकि आपको उनको जो है लर्न करना और उनको रीराइट करना ईजी हो जाए. सो द नेक्स्ट टेक्निक which I am talking is pile of work. This technique is basically applicable for the vast subjects like history, civics and geography. First you find out your strength as well as your weakness and you can categorize your topics according to your strength and weakness. The topics which you are not going to be retained that much efficiently, revise and recall those topic again and again. By this way you can prioritize your topics. Third and the most important according to me is practice more and more. एक्चुअली ब्रेन मैपिंग जो है वो बहुत ही आज के टाइम में साइकोलॉजिकली बहुत ही रिनाउंड या बहुत ही एक्सेप्टेबल फॉर्म है और मैक्सिमम बच्चे या मैक्सिमम लोग उसके बारे में जानते हैं. तो होता क्या है कि बेसिकली अगर आप प्रैक्टिस करते हो किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज़ को 21 to 24 days, तो आपके ब्रेन से एक पैटर्न डेवलप हो जाता है स्पाइनल ट्रैक्ट तक, एंड दैट इज कॉल्ड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट वर्ड ही आया कि स्पाइनल कोड अलोंग विद द हाइपोथैलेमस और द थैलेमस ऑफ द ब्रेन एंड द फाइन नेटवर्क इज गोइंग टू बी क्रिएटेड. सो अगर आप उस चीज़ को बार बार रिकॉल और रीराइट और रिपीट करते रहोगे तो वो ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा और ऑटोमेटिकली अगर आप आंसर को अटेम्प्ट करते हुए कुछ भूल जाओगे या फिर आप कुछ गलत लिख दोगे तो योर ब्रेन सपोज टू स्टॉप यू कि हाँ यहाँ पे कुछ आपने कुछ ना कुछ रॉन्ग अटेम्प्ट कर दिया है. तो दिस इज लाइक द डेवलपमेंट ऑफ एनी हैबिट. सो बाय दिस वे you can increase your writing skill as well as you can improve your vocabulary.